हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर रेप प्लाजो, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड सिंथेटिक फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 36 इंचेस प्लस 2 इंचेस का हमें बेल्ट बनाना है, तो टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी 38 इंचेस। इसकी लेंथ मैंने ली है 36 इंचेस और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 21 इंचेस जितना। अब ये जो हमारा फोल्डेड पार्ट है, यहाँ से हमें मार्किंग स्टार्ट करनी होगी। तो यहाँ पे हमें करनी है क्रॉच की मार्किंग। तो सबसे पहले क्रॉच की चौड़ाई हमें लेनी है 4 इंचेस। तो 4 इंचेस पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे लेना होगी हमें क्रॉच लेंथ। तो 12 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ और इस लाइन को हमें नीचे तक एक्सटेंड करना है और यहाँ पे भी क्रॉच की चौड़ाई आएगी 4 इंचेस। तो इसकी चौड़ाई भी हमें रखनी है 4 इंचेस और यहाँ पे भी हमें 4 इंचेस पे इस तरह से मार्क करने के बाद मैंने लाइन को एक्सटेंड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है। तो राउंड शेप हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे कॉर्नर में। तो इस तरह की मार्किंग हमने कर ली है। अब ये जो हमने क्रॉच की मार्किंग की है, इसके ऑपोजिट में हमें क्रॉस में इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो जो हमने क्रॉच की मार्किंग की है, उसकी हमें क्रॉस में ऑपोजिट साइड में इस तरह का राउंड शेप ड्रॉ करना है और इसे हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले ये हमारा एक राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे। और ये जो हमने क्रॉच की मार्किंग की थी, उसमें हमें सिलाई करनी है। तो दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाएंगे और ये जो पूरा राउंड यू शेप है, उसमें हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब ये जो हमारी बॉर्डर है, उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। पूरी लेंथ में हमें इसी तरह की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है, इस दोनों पार्ट में हमें डबल फोल्ड करना है। तो रॉन्ग साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से आप पूरी लेंथ में डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए, तो हमारी बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है।
अब यहाँ पे हमें डैट लगाना है, जिसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो जो हमने सिलाई की थी यहाँ से हम 6 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और इस तरफ भी हमें 6 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पे हमें 5 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और इस लाइन को यहाँ तक हम एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद हमने 1 इंच पे हमें दोनों तरफ मार्किंग करनी है जो हमने लाइन ड्रॉ की थी। उसके बाद हमें यहाँ से वी शेप ड्रॉ कर लेना है। उसी तरह से इस तरफ भी हम मार्किंग करेंगे। 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करना है और दोनों तरफ से हम 1 इंच के डिफरेंस पे लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों तरफ। उसके बाद हमें वी शेप ड्रॉ कर लेना है। उसी तरह की मार्किंग हमें दोनों पार्ट में करनी है। इस पार्ट में भी हम इसी तरह की मार्किंग करेंगे। उसके बाद इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद वी शेप में हमें सिलाई करनी है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे। तो चारों पार्ट में हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। अब ऊपर की तरफ हमें बेल्ट लगाना है, जिसके लिए हमने इस तरह का एक बेल्ट कट कर लिया है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 4 इंचेस। और इस तरह मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है रैप करने के लिए। तो आपको इस तरह से बेल्ट कट करना है और इसके ऊपर हम बेल्ट को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसी तरह से दोनों पार्ट में हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमने बेल्ट लगाया था उसे हमें रॉन्ग साइड पे टर्न करना है और रॉन्ग साइड पे इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते जाना है और हमें सिलाई करनी है। पूरी लेंथ में हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें बेल्ट को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे रखा था उसे दोनों को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हम जो हमारा रो एजेस है उसे हम अंदर की तरफ कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को फिक्स कर लिया है। उसी तरह से हमारा दूसरा एंड है, उसमें भी हम यहाँ से बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से दोनों पार्ट में हमें बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को फिक्स कर लिया है। अब हमें इसे टाई करना है। तो ऊपर का जो पार्ट है उसमें हमें इसे फ्रंट में हमें बैक साइड पे लगा के बैक साइड पे हम इस तरह से टाई कर लेंगे।
फ्रंट से हमारा इस तरह से आएगा पार्ट, जो हमने टाई किया था वो होगा हमारी बैक साइड में। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हमें फ्रंट साइड में इस तरह से रैप करना है और रैप करके यहाँ पे हम इसे टाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे रैप करना है। एक पार्ट को हम बैक साइड पे टाई करेंगे और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम राइट साइड पे रैप करके टाई कर लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर रैप प्लाजो बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर रैप प्लाजो। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।